हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द क्वाडवी क्लासेस। तो दोस्तों, आज से हम अपनी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीके का एक टॉपिक जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जीके में हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये हैंड रिटन नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर अप होंगे और कंबाइंड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ था या ये क्यों फोर्स में आया था। ये फोर्स में आया था जब हमारा आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था 2019 में 5 अगस्त को। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या हुआ था, 5 अगस्त 2019 को बिल इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में, जो कि सेम डे पास हो गया था, और 6 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था, वो भी हमारा वहाँ पे पास हो गया था। और 9 अगस्त को 2019 को प्रेसिडेंट का उस पे हस्ताक्षर भी मिल गए थे। और वो फोर्स में कब आया था, फोर्स में हमारा वो आया था बिल हमारा 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। फिर क्या था इस एक्ट के अंदर, ये जो स्पेशल स्टेटस था JNK का, कि जो आर्टिकल 370 और 35A जो थे जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, वो रिवोक कर दिया गया था बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुपरसीडिंग द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में जो हुआ था नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, कि जम्मू कश्मीर की क्या पोजीशन रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, स्टेटस क्या रहेगा, और इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था ये 1954 में। 1952 में हमारे ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों मिले थे, दिल्ली एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। और 1954 में ये पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस JNK का हम पता लग गया था 1954 में, मतलब ये फोर्स में आ गया था। अब जो यूटी ऑफ JNK है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट है हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट, और यूटी ऑफ लद्दाख में थे 2, जो कि थे लेह एंड करगिल। तो JNK जो एडमिनिस्टर होगी हमारी, वो होगी आर्टिकल 239A की अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सेम है पुडुचेरी के। मतलब कि इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। 239A से आप याद रखते हैं असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस एक्ट कंटेन्स 14 पार्ट्स और 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं इसमें। ठीक है। तो ये जो हमारा एक्ट है, इसके 153 स्टेट लॉज हैं और 106 सेंट्रल लॉज। इसमें क्या था इस एक्ट में, कि जो 153 हमारे स्टेट लॉज थे, जो हमारे स्टेट में एप्लीकेबल थे, वो 153 लॉज थे, और उसमें से उनको सबको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और 106 जो हमारे सेंटर के लॉज थे वो इम्प्लीमेंट की गए JNK स्टेट में। ठीक है, JK UT में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर के कितने लॉज हैं और स्टेट के कितने लॉ रिपील किए गए हैं। तो इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हमें पता है सेक्शंस 103 हैं, शेड्यूल्स इसके 5 हैं, और 14 पार्ट्स हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन सी हैं, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 और 2 कुछ नहीं, ये प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन देती है, इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये है क्या। इसके बारे में बताया है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में इस सेक्शन में, जो कि है 1 और 2। फिर सेक्शन 3 में बताया है जो यूटी ऑफ लद्दाख है वो लेजिस्लेचर के बगैर है। ठीक है। फिर सेक्शन 4 है हमारी, जो हमें बताती है JK जो है वो UT एज ए लेजिस्लेटिव, मतलब कि JK UT में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब कि CM भी होगा इसमें, इलेक्टेड CM। लेकिन उसकी टेन्योर हमारी 5 ईयर्स ही होगी, जो कि पहले 6 ईयर्स थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें क्या बताती है, जो गवर्नर होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ठीक है। सेक्शन 5 हमें इसके बारे में बताती है। तो सेक्शन 10 में बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कि कितने पीपल रहेंगे,
मतलब कि एमपीज़ कितने रहेंगे या फिर, ठीक है, एमपीज़ कितने रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के हाउस में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 5 लोकसभा के हैं इन्होंने अलॉट किए हुए, 5 लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम जेके एंड 1 फ्रॉम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 14। अब इनमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस की गई हैं, आप चाहे तो बाकी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सेक्शन 14 है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के और उसकी कंपोजिशन कि जेके असेंबली किससे बनेगी, कितने लोगों से बनेगी, क्या उसकी कंपोजिशन होगी। तो सेक्शन 14 हमें उसके बारे में बताती है। तो नेक्स्ट है हमारी सेक्शन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 14 एक है हमारी सेक्शन 14 जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के और इसकी कंपोजिशन के बारे में बताती है, और एक हमारी है सेक्शन 14B जो कि एससी और एसटी रिजर्वेशन के बारे में बताती है। 14B इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 जो है इसको आप अभी याद कर लो, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चले अब आगे के सेक्शन देख लेते हैं। तो मैं आपको एक नोट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मेंबर्स कितने होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, 114, और पीओके को 24 सीट्स अलॉट की गई है, ठीक है। फिर आती है हमारी सेक्शन नंबर 16 जो कि बताती है क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबरशिप के लिए। फिर सेक्शन नंबर 16 है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको पहले ही बोला वो 5 साल की अब कर दी गई है, पहले वो 6 साल की थी, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन नंबर 24, तो वो क्या बोलता है, ओथ या फिर अफर्मेशन, ठीक है, ओथ ऑफ और अफर्मेशन। फिर हमारा सेक्शन इंपॉर्टेंट जो है वो है 27 सेक्शन जो कि बताती है हमें कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है मेंबर की। सेक्शन 30 डिस्कसेस अबाउट द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम अपर हाउस कहते हैं वो हमारी एबॉलिश हो चुकी है, वो नहीं है अब जे.एंड.के में, ठीक है। सेक्शन 31 इज टॉकिंग अबाउट द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 41 इज ऑल्सो सेक्शन 47 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच which talks about the official language that are mainly उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी। तो ये आप देख लीजिए 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और उनके बारे में कौन बताता है, सेक्शन 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर है हमारी सेक्शन नंबर 53, ठीक है। तो जो हमें बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 10 मेंबर्स इंक्लूडिंग सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होगा, 10 मेंबर होंगे सीएम को इंक्लूड करके हमारे, मतलब कि टोटल 10 मेंबर ही होंगे सीएम को मिला के। फिर है हमारा सेक्शन नंबर 57 जो कि बताता है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको पहले बोला अपर हाउस हमारा एबॉलिश हो चुका है। फिर है हमारी सेक्शन 61 पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बताता है वो सेक्शन 61 है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 75। तो ये क्या बताता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट section from examination point of view which tells us about the common high court including 13 permanent और 4 temporary judges, ठीक है। now moving on to the next section which is also last section from the examination point of view। तो सेक्शन 93, अब सेक्शन 93 में क्या बताता है, प्रोविजन एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कि पब्लिक सर्विस कमीशन को हम क्या क्या प्रोविजंस देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट से मेरे को एक और बात याद आ गई कि हमारे अभी अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट, ठीक है, अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम है पंकज मित्तल, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं 5 सीट्स जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की वह हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, वो है हमारी
वो है हमारी बारामूला, उधमपुर, जम्मू, अनंतनाग एंड श्रीनगर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी 5 सीट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो ये हैं वो 5 सीट्स, और 1 है लद्दाख से। ठीक है, अब ये कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो जो भी बिल पास होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको क्या होगा कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का असेंट जरूरी है, मतलब कि जब तक उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक वो बिल पास नहीं हो सकते, वो वाइड है, नल एंड वाइड है, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी प्रिवेल होती है हमारी, तो फिर हमारा लॉ जो होगा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ वो ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि यूटी बन गई है। और जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल होगा, जो असेंबली पास करेगी, अगर उसके बारे में इनकन्सिस्टेंसी है दोनों के बीच में, एक लॉ सेंटर का भी वैसा ही है और स्टेट का भी वैसा ही है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का भी वैसा ही है, तो हमारा सेंटर का लॉ मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर पार्लियामेंट का लॉ हमारा प्रिवेल करेगा, ना कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, अब स्टेट ऑफ जी एंड के पहले जो था, इसमें इसमें था रणबीर। मैं आपको बता दूं, मैं जब लिख रहा हूँ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रणबीर पीनल कोड, अब क्या हो गया है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, क्राइम्स को डील करने के लिए हमारा पास अब आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो चुका है, जो है इंडियन पीनल कोड। पहले कौन सा था, कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आ जाए हमारा, पहले कौन सा कोड था, क्या पहले पर कौन सा प्रोविजन था जिसकी वजह से हम क्राइम्स के साथ डील कर सकते थे, तो वो था रणबीर पीनल कोड। तो मैंने आपको पहले बोला कि शेड्यूल्स है हमारे जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जो कि है 5। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या लिखा है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल हमारा लिखा है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर सेकंड शेड्यूल में लिखा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लद्दाख। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में हमारा लिखा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जे यूटी। नेक्स्ट इज फोर्थ शेड्यूल विच इज important, which tells about the oath and affirmation। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है, मैंने पहले ही बताया 10 मेंबर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूडिंग सीएम। तो इसमें एक और बता दिया है, अगर कोई परसेंटेज में पूछ ले, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन असेंबली इज 10% इंक्लूडिंग द सीएम ऑफ द स्टेट। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट। अब हम कल इसके एमसीक्यू करेंगे, तो तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।